वाप्यकारे अगदने अद्भ्यस्य नमः। थोड़ा सा पीछे हो जाए। कल्याणे महावरानि जने ब्रह्मराजन्याभ्याम्
न्या बहुरात्रे पार्श्वे अक्षतरारिलो कामविवेणाम्यादाम्बा लिखरान्येखानामो मायिकार सर्वलोकाम्मायिकार आवगानाः सारस्वती भावे भगवाये भावे यदयामस्तु भियावगुरु नमः शम्भवाय जमयो भवाय च नमः अङ्गराय जमय सकाराय च नमः शिवाय च शिवराय च यं भगवन्तायामहि सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् हृदयोर्मुक्तियमामृतादाभ्यं भगञ्जगामहि योगश्रीपतिवेदनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् हृदयोर्मुक्तियमामृताः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये ॐ ग्रौं ॐ क्लीं ग्लूं स्वाहा ज्वालय ज्वालय ज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्ये स्वाहा स्वाहा ॐ मा वधू तो मोड़िए मोड़िए हाँ तो हटा दीजिए गोलवाला वो बोल अग्नि में छोड़ दी ब्रह्मणे पूर्ण पात्र दानम पौर्णिमायां शुभ पुण्य सर्वेषां जनानां शिष्याणां वर्गाणां कमाल वृद्धवनितानां समस्त क्षेत्रवासीनां निवासीनां नगरवासीनां च प्रतिनिधिभूतोऽहं सर्वेषां जनानां नित्यकल्याणप्राप्तये पूर्वसंकल्प्य अभिषेकात्मक हव्यात्मक महारुद्र हवनात्मक संपुटित
सतचंडी हवन कर्मणः कांडकास्य संपूर्ण फल प्राप्तम यत् पूर्ण मात्रम सदक्षिणाकम रोत्राय कर्मणे भवते ब्रह्मदे वो वाला जल वही करुणा वही एक पूर्ण जल लगाइए गिरा हुआ जल जमीन से गिरा हुआ जल बड़ी तो आहाः शान्ताः शान्ताः शान्तमास्य गडमन्तु देवजन्म उपयमनकुशाना पवनौ क्षेपाः आप सब बैठ जाओगे तो पीछे वाला देख पाएंगे। मैं सबको देख रहा हूं। इस बरस का साकेत महाजन की पूर्ण संपूर्ण मतलब बरस मतलब 2025 26 में तो कितनों टका बड़ा विलक्षण आप में से जिनकी आज्ञाचक्र पर स्पंदन होता है उन्होंने तो महसूस किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब बाकी लोग इस घटना के साक्षी बने। कितनी दिव्य शक्तियां यहाँ पर उपस्थित हैं। ये यज्ञ साधारण नहीं, कलयुग में ऐसे यज्ञ नहीं होंगे। यहाँ पर 8 प्रकार के कुंड बने, सबका विवरण लिखा हुआ और उसकी तकनीक है, टेक्नोलॉजी, उसकी एक क्रिया प्रक्रिया, एक मेथड है। बहुत सारी वनस्पतियां आपने देखा होगा, यहाँ पौधे हैं तरह तरह के। ये ऐसे ही पौधे नहीं है, कोई पारिजात है, कोई सहदेई है, कोई शमी है, कोई अपराजिता। और इस यज्ञ में भी केवल ये शतचंडी नहीं था, आपने इसमें बहुत सारे यज्ञ किए। आपने महारुद्र किया, आपने अपराजिता किया, आपने ऋग्वेद की ऋचाओं के वो सूख किए, जिसमें श्री कहते हैं, समृद्धि कहते हैं। ये जो अवधि थी क्या थी? ये पूजा था, पाठ था, उपासना, आराधना थी, वंदना थी, अर्चना थी। क्या था? जब था तब था, क्या था? उपासना तो उपासना, वो तो स्वयं के भीतर जाकर के चलता है। पूजा यानी आत्मा से परमात्मा का संबंध। कहा ये तब तो था, इसमें जब भी हुई अर्चना भी की गई। ये वस्तुतः ये कर्मकांड है, आपके जीवन को संवारने निकालने के लिए कर्म, सब कुछ कर्म से ही बना है। कर्म एक विधान है। मैंने बहुत बार ये पंक्तियां दोहराई हैं, आप सबको याद है कि कर्म कमान विश्व रचि राखा, जो जस कर नहीं सोई तस पत्ता। अगर आपके कर्म ठीक होते, आचरण, व्यवहार, नियत, मंशा, वाणी, विचार बढ़िया होते, तो कोई किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके भीतर प्रभु बैठा है, आपको उसका बोध है। लेकिन जब कालांतर में आप कर्मों के जाल में फंस गए, उलझ गए, चीखने चिल्लाने लगे। क्यों चीखने चिल्लाने
समझने लगे कि आपके कर्म ही उलट उलट के आपके पास आते हैं। तुम्हारे कर्म लौट के तुम तक आएंगे, उस दिन तुम हैरान न होना। ये जो आप चिल्लाते हो कि बहुत परेशान है बाबा जी, आप परेशान नहीं हो कि आपके ही कर्म है। आप कहते हो कि जो प्रभु ने लिखा है, प्रभु अन्यायी नहीं, अत्याचारी नहीं, वो आपको पीड़ित नहीं देख सकता। वो जो प्रभु है उसी को गुरु कहते हैं। ये धरती के गुरु, ये तो उस गुरु की दया कृपा से है। जैसे कि बिजली पावर हाउस में बनती है, ये स्विच बोर्ड है, ये पावर हाउस नहीं है, लेकिन इसमें जो केबल जा रहा, जो तार वायर जा रहा, उसमें वो ऊर्जा चलायमान है, प्रवाहमान है। लेकिन अगर आप पावर हाउस में जाओगे तो इसी स्विच की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए तो कहा कि गुरु गोविंद हो खड़े काफी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया। क्योंकि गुरु को ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम गोविंद को पहचानेंगे कैसे? हमें पता क्या है उसका भाग। तो प्रेमियों, मैं गुरु नहीं हूं, मैं अपने गुरु महाराज के चरणों पे नहीं। तो आप यहां पर ऐसी दिव्य अनुभूतियों के साक्षी बने हो जिसका आपको कभी एहसास नहीं। जगत में बड़े बड़े विचित्र विचित्र कारनामे होंगे, आगे समय कठिन आएगा। अभी जो आप तेजी तेजी देख रहे हो, एक झटके में किसी भी दिन आने वाले 2, 3, 4 वर्षों में बहुत कुछ धराशायी हो जाएगा। तब आपको समझ में आए ये क्या कह रहे हैं। ऐसी ऐसी आफतें आने वाले समय में आपको दिखेंगी कि आप बेचैन हो जाओगे। लेकिन यहां पर आप सबके ऊपर छतरी बन गई, कवच बन गया। कुछ लोग तो आखिर पल पे आ गए, आखिरी पल पे आ गए बहुत सारे लोग। बड़ा अच्छा हो गया, प्रभु की दया है। ये 8 प्रकार के यज्ञ हैं। आप सब कुंडों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि सबकी आपको प्रत्यक्ष जरूरत हो न हो, परोक्ष रूप से जरूरत तो पड़ेगी। ये कर्मों की तकनीक है, कर्मों की। जैसे कि पहले तो कोई वाद्य यंत्र नहीं रहे होंगे, लेकिन सुर तक भी था, सुर तक भी था। फिर सामान्य वाद्य यंत्र बने होंगे, कौन कौन से पहले बने इसका तो मुझे ज्ञान भान नहीं है। लेकिन अब तो मशीन से भी सुर निकल जाते हैं। बस इसी प्रकार से ये टेक्नोलॉजी है। ये आपने देखा कि बहुत कुछ क्रिया प्रक्रिया, इसमें बहुत कुछ आपका कट रहा है। आप देखोगे अभी थोड़ी देर के बाद में आप, या 2 दिन के बाद में आप हल्कापन महसूस करोगे। जब आप ये थकान से बाहर निकलोगे, भरपूर नींद ले लोगे, क्योंकि बहुत श्रम किया है, जतन किया है, तो आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करोगे। बहुत कुछ आपसे बह के निकल रहा है। कई लोग बीमार पड़े लेकिन ठीक हो गए। कुछ लोगों की भीतर कुछ गांठें बन जाएंगी या रैशेस हो जाएंगे। ये सब उनके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा कह लें, जो भी कह लें, ये उनके भीतर शोधन की प्रक्रिया चल रही। वो स्निग्ध हो रहे, पवित्र हो रहे, शुद्ध हो रहे, क्योंकि उनके भीतर जरूर ऐसे विचार चले गए जो उन्हें परेशान कर रहे। तो ये आपके शोधन की क्रिया प्रक्रिया चल रही है। यहां पर आप यहां से बहुत कुछ लेकर जाओ। अभी हम आरती करेंगे, तो उसके बाद आपको कुछ सुनाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन मैंने जानबूझकर यहां पर कुछ देर आपको बिठाया जब अब कुछ नहीं है, न मंत्रोच्चार है,
ना आपाधापी है, न ये लाओ न ये लाओ, न वो लाओ। अब एक ठहराव है, यहाँ पर शक्तियां हैं, शक्ति है, यहाँ पे संभावनाएं हैं। और रात में जगह बैठोगे तो जहां पर आनंद है, अपार आनंद। तो भोजन के पश्चात यहाँ पर आप कुछ देर बैठ सकते हैं। बहुत लोगों ने इसमें बहुत कुछ आहुति दी, लेकिन ये आहुति कहां से आई? कुछ लोगों ने सहयोग किया, कुछ लोग आए और उन्होंने डाल दिया। तो दोनों में फर्क क्या है? लाभ किसको होगा, डालने वाले को या जिसने व्यवस्था की उसको? ये तो वैसे ही हुआ जैसे आपका एक कर्मचारी आपका कैश लेके बैंक में गया और खाते में जमा किया। वो कैश किसका था? आपका था। इसके खाते में जमा हो, आपके खाते में जमा हो। ये जो लेके गया इसको क्या मिला? इसको मजदूरी मिली, इसको पगार मिली, इसको भी कुछ मिला। अब इसको जो मिला वो अपने खाते में जमा कर सकता है, उसका खाता अलग था। इसी प्रकार से आपने ये जो डाली ये मजदूरी की, लेकिन अगर आपने इसमें सहभागिता की तो वह आपका खाता है। मैंने एक पंक्ति में सब साफ कर दिया। आपने इसमें बहुत से लोगों ने श्रम किया, मुट्ठी भर लोगों ने ये पूरी तैयारी की। आपने कुछ सेवा की, अर्थ से सहयोग किया, पदार्थों से सहयोग किया, श्रम से सहयोग किया। आप बहुत दूर दूर से आए, विश्व के अनेक भागों से आए, बहुत से लोग अमेरिका से आए, उनका खर्चा हुआ सबके काम का। आपका जो कुछ भी इसमें खर्च हुआ है, मैं आपको आने वाले कुछ समय में उससे कई ज्यादा, कई गुने वापस करने का वचन देता हूं। आप सिहर जाओगे। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। दुनिया एक तरफ जाएगी, लेकिन आप अपनी अलग राह पे चलोगे। बस एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार जो कहता हूं कि बहुत से लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। व्रत उपवास तो ठीक है, सेहत के लिए है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। आपने विचारों का उपवास नहीं किया, उल्टी सोच का उपवास नहीं किया, कड़वे वचन का उपवास नहीं किया, तब तो सब व्यर्थ हो गया ना। आपने यहां आहुति डाली, लेकिन आपने अपने आचरण में परिवर्तन नहीं किया, अपने कर्मों में कोई सुधार नहीं किया, तो फिर क्या मतलब है? असली कर्मकांड तो वो है जो आपकी वाणी से प्रकट होता है, आपकी काया से प्रकट होता है, आपके ज़हन में पनपता है, पलता है, विकसित होता है। आप दूसरों की चिंता में घुले रहते हो, वो क्या कहेंगे, उसने क्या कह दिया, कौन क्या करेगा, ये हो जाए। आपको सिर्फ अपने कर्मों की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि आपको किसी का ठेका नहीं दिया गया। पर अनायास रूप से आपकी प्रवृत्ति इस तरह की हो गई कि हमेशा आपके चिंतन में दूसरे होते हैं।
आप स्वयं के बारे में विचार करते हो, कितना आनंद है आपके भीतर, आपको पता है। मैं बार बार उदाहरण देता हूं कि आप बहुत परेशान हो। ये तो कोई बात नहीं, कोई कहता है कि घर में बहुत बदबू आ रही, कूड़े का डब्बा खोल के बैठोगे, ट्रैश को यहाँ पर डस्टबिन कहते हैं, वहां अमेरिका में ट्रैश कहते हैं, बदबू ही है। क्या आपके पास केवल कूड़े का डब्बा है? आपके पास एक घर है, छोटा या बड़ा, आपके पास एक बेडरूम भी होगा जहां पे बिस्तर लगाते हो, सोते और उठने बैठने की जगह होगी, आपके पास अच्छे कपड़े होंगे, आपके पास कुछ छोटे मोटे दागिने भी होंगे, छोटे या मोटे, आपके पास और भी सुंदर चीज होगी, आपके पास थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस होगा, आपके पास बहुत यादें भी होंगी, परिजन होंगे, मित्र होंगे, लेकिन उन सबको छोड़कर के आप कूड़े का डब्बा देख रहे हो, कमाल करते हो और कहते हो कि बदबू आ रही। कूड़े का डब्बा देखोगे तो बदबू ही आएगी और ये बदबू आपके जीवन में भर जाएगी और वो कूड़ा भी आपका ही है। ये जो शिकायत कर रहे हो, ये परिस्थितियां ये आपकी ही है, आपने ही इसे बनाया है। अरे बड़े भाग मानुष कर पावा, एक दिन यहां जितने भी बैठे हैं सब स्मशान में दो दो करके जलेंगे। पर कुछ मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे बताया गया, मुझे 3-4 लोग मिले, उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम हैं और हम आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने उनका ख्याल वेलकम किया, स्वागत किया। ये बात आपसे बतानी रहेगी। अभिषेक के दरमियान मेरी मुलाकात हुई, कोई मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब मिलके ही एक चादर बनेगी, एक ताना, एक बाना। तो एक दिन हम सब स्मशान में या तो जलेंगे या कब्रिस्तान में दफन हो जाएंगे, गारंटी। सराय है जिसे नादा मुसाफिर कभी दुनिया कभी घर घूमते हैं। आपको आदत पड़ गई यहां पर रहने की। ये तो जिंदा है, जिंदा यानी जिंदा नहीं, जिंदा नहीं, जिंदा जीत का। रास आ गई कानों को जंजीरों की झंकारें, पाया ही नहीं, चाहा ही नहीं हमने जिंदा से रिहा को। हमने इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त निर्मुक्त होने की बात सोची ही नहीं, ख्याल भी नहीं आता। बस ठीक है, काम चलता रहे, प्रोग्रेस होती रहे, बैंक बैलेंस में जीरो लगते रहे, तरक्की होती रहे। क्या यही है लक्ष्य जीवन का? नहीं। आप अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़िए। जीवन क्यों मिला इसकी पड़ताल कीजिए, नाम की कमाई में आगे बढ़िए। मैं आप सबके जीवन को, अगर आप गुरुमुखी हो जाएंगे और आप सेवा करते रहेंगे, तो मैं आप सबको आपकी जरूरत से ज्यादा देने का वचन देता हूं। जहां से जाओगे अगले 4-5 सालों में आप कहोगे कि हमारी समृद्धि बढ़ी है। और यहां पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझसे 5-7 साल से जुड़ा हो या थोड़ा और पहले, और वो कहे कि नहीं हमें कुछ नहीं मिला। मुसीबत भी आई है बड़ी बड़ी, लगा कि डूब जाएंगे, लेकिन वो डूबा नहीं। और पता चला कि किनारे साहिल पे आ गए। देखो प्रेमी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कभी कुछ मत लाया करो, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर लाना है, देना है, तो वो तो जो मैं मांगता हूं, क्रोध की सेवा तो, उल्टी सोच की सेवा तो। इसमें दहन क्या करना था वो बता दिया। फिर से बताता हूं, जो लोग आज हैं आ जाए। पहली बात, इसमें आप अपना असत्य भाषण, जो झूठ बोलते वो सच मत बोलना है तो मत बोलो,
किसने कहा है? आप यहाँ यज्ञ में हो नहीं बताना है तो आप पूछते हो कहाँ हो, वो पूछता है कहाँ हो तो आप बोलते हैं कि कोटला में हो। नहीं, आप तो नवी मुंबई में हो। अरे कह देते कि मैं नवी मुंबई में हूं, प्रोग्राम में हूं, बताओ क्या काम है, व्यस्त हूं, बात करूं। कोई जरूरत नहीं हर पत्ता खोलने की। बात को समझो, मैं आपको हर चीज हर विधा सिखा रहा हूं। अनावश्यक ज्यादा बोल करके क्यों फंसते हो? बिना झूठ बोले सच नहीं बताया जा सकता। सच बताए बिना भी काम हो सकता है। सच नहीं बताना है तो ये हो सकता है, बिना झूठ बोले हो सकता है। असल में जब आप अनजाने में या जान के झूठ बोलते तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि आपका सूर्य खराब हो जाता है। अब आपके ऊपर अर्थ संकट आएगा ही आएगा। आप अरबपति हो, खरबपति हो, आप बैंकरप्ट हो सकते हो। आपको क्रोध आता है तो भी सूर्य खराब हो जाएगा। आप निंदा करते हो, गॉसिप करते हो, जहां वहां की इनकी उनकी बातें करके बहुत खुश होते हो, कुछ न कुछ गड़बड़ आपके साथ होती ही रहेगी। क्या स्टूडेंट्स के बिना भी जीवन जी सकते हैं? दूसरों की चर्चा किए बिना स्वयं का चिंतन क्यों नहीं करते? खुद को इम्प्रूव करो, खुद को काबिल बनाओ, स्वस्थ रखो, वर्जिश करो, काम की कमाई करो, कमाई का चिंतन करो, संयम करो, परिवार की सेवा करो। कुछ नहीं तो अपना घर गृहस्थी ठीक करो, घर को सजाओ संवारो, जो काम करो बेहतर करो। आपने देखा यहाँ पर लोगों ने कितनी बारीकी से, कोई जरूरत नहीं थी कि यहाँ पर ये पट्टी लगानी, लेकिन वो डिजाइन बनाई पूरी। यहाँ आपको जरा अच्छा लगा। आपने देखा नहीं, अभी तो बिट गई बच्चियों ने ये पूरे जो ये 3 रजोगुण और सतोगुण के रंग से ये रखे गए थे, इस पे चित्रकारी की थी कुछ बच्चियों ने मिलकर के। अब तो वो सब बैठ गया अग्नि के प्रताप से। जो काम करो जीवन में बेहतर करो, बहुत सलीके से करो। थोड़ा बोलो, अच्छा बोलो, थोड़ा करो, सबसे बेहतर करो, सेवा खूब करो। किसी की निंदा मत करो वरना तुम निंदित हो जाओगे। किसी से घृणा मत करो वरना तुम घृणित हो जाओगे। अपने काम से काम करो, किसी पर हंसो मत, तो एक दिन तुम खुद हंसी के पात्र बन जाओ। किसी का मजाक उड़ा के देखो किसी बात में, 2 दिन के बाद तुमको वही हो जाएगा। तुमको जुकाम हो गया करते हो ना, तुमको खुद हो जाएगा। किसी की मजबूरी पर कभी मत हंसना, और न ये तुम तक लौट के आ जाए। बोलो जय गुरुदेव। ये तो सामान्य बातें बताई। थोड़ा अगर आपने थकान ज्यादा था तो अगर मौका मिला तो आपकी जगह कुछ ऊपर का भी बताओ, कुछ और चीजें बताऊंगा। सत्संग तो अब वैसे तो कार्यक्रम आज संपन्न होता है। आज के सत्संग को आप ही सत्संग मानो, लेकिन सत्संग होगा, सत्संग कल भी होगा, आगे भी होगा, लेकिन निश्चित समय अब नहीं रहेगा। जैसे ही गुरु महाराज का आदेश होगा, आपकी इच्छा हो जाएगी, आप 20-25 जगह पर बैठ जाओगे तो अब इतनी दूर से आयो तो कुछ तो दे के जाओ। सेवा रुपए पैसे वाली सेवा तो आप अपने पास ही रखो, हमारा को आप अपने क्रोध की सेवा दे दो। बातचीत में जो तुरक जाते हो, अकड़ जाते हो, अरे हमको हटा दिया, हमको नहीं बुलाया, आप दुनिया में भी करते हो और यहां भी वही करते हो। मैंने बार बार बताया है कि जब तुमको करीब बिठाया जाए, समझ लेना कि तुम्हारा बेड़ा गर्क करने की तैयारी चल रही है, तुम्हारी ऊपर चढ़ा दी जाएगी।
जाके पीछे बैठ जाता है, छुप के बुलाना पड़ता है, कहाँ हो भाई आ जाओ, फिर बन जाता है। लोग और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुम्हें देना। जिन्होंने मान बन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। और कर्म जो करेगा तू, जोर से बोलो, ज्ञान तो बहुत है आपने। कर्म जो करेगा तू वही तू भोगना। अब जो पिछला हुआ, आगे से ध्यान रखो कि किसी का दिल न दुखे, विनम्र बनो, सहज बनो, सबका सम्मान करो, मैं तुम्हें अपार सम्मानित करवा दूंगा। सबकी इज्जत करो, मैं तुम्हें प्रतिष्ठित बना दूंगा। सेवा खूब करो, कोई तुम्हारे घर पे आ जाए, भले वो कुरियर वाला हो, उसको पानी जरूर पूछो, कुछ नहीं तो गुड़ खिला दो। तुमने सेवा की, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। अपनी कमाई का एक हिस्सा परमात्मा के लिए निकाला करो, अपने हिसाब से उसको खर्च किया करो। आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, हर चीज प्रचुर रहेगी आपके पास। बोलो जय गुरुदेव। बहुत आभारी हूं, शर्मिंदा नहीं करना चाहता। और कई बार सोचा कि नाम नहीं लूं, अब लूं कि न लूं। बहुत लोगों ने इसमें सहयोग किया, सबका नाम लेना संभव नहीं, लेकिन ये पूरी बनावट मेरे निर्देश पर, मैं तो यहां था नहीं, मैं तो बाहर था, और ये सब आप लोगों ने ले आए यहाँ पर कि मैं तो 2 तारीख को ही लौटा हूं, दूसरी को। और उसके बाद बाबू साहब और वाणी जी और 2-4 लोग आ गए, यहाँ पर काली जी पहले से थे। ये सब लोग मिलकर के अलग काली जी तो गुरुधाम के काम में ज्यादा व्यस्त थे, और यहाँ पर सबने मिलकर वहां से राजस्थान से मुकेश जी आ गए, और फिर उन्होंने ये हवन कुंडों का निर्माण किया, कुछ लोगों को साथ में पूरी योजना बनाई। संगत को लाने की गुप्ता जी ने बरेली से, बल्ला जी भी लगे रहे, राहुल नारंग यहां से जगदीश मंडावकर जी और धीरज मोरे जी लगातार संपर्क में रहे। सबका आभारी हूं, सबसे बड़ा आभारी हूं गामी परिवार। उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा कमाल की। व्यापार करते हैं, यहाँ भी बैठ के व्यापार करते हैं, लेकिन उनका ध्यान यहाँ भी रहता है। ऑफिस जाते हैं, जो जरूरी काम हो जाता है, फिर भक्ति चले आते हैं। ज्यादा कहना ठीक नहीं है, उनको लज्जित नहीं करना चाहता। यहाँ पे स्थानीय स्तर पे बहुत से लोग थे, हमारे काका साहब और भी बहुत सारे लोग। प्रसन्न जी, काका साहब, और से 2 दिन बहुत सारे नाम भूल सकता हूँ। संतोष जी तो बहुत बात किए हैं, शादी करा लेंगे। लेकिन बहुत सहयोग किया आने के बाद, उन्होंने भी सब बहुत सारे नाम हैं, किसके नाम दो, तो जैसे जैसे नाम याद आएगा आपको बताता जाऊंगा। जिनका नाम ले सका और जिनका नाम लेना रह गया, आप सबका आभारी हूं। आपने बहुत सहयोग किया, आपको बहुत प्रणाम करता हूं।
बहुत सारे कलाकारों ने अपने सुरों की आहुति दी। नाम ही मैं भूल गया, अरुण जलोटा जी कल थे, सोमा घोष जी, सत्यनारायण जी परसों थे, घनश्याम वासवानी जी थे, विवेक प्रकाश, रवि प्रकाश थे, शैलेंद्र निवासी थे, और भी कलाकार पंक्ति में थे। लेकिन सारे दिन कॉन्सर्ट्स, संगीत का कार्यक्रम मुमकिन नहीं है। वो तो सिर्फ इसलिए कि एक रास्ता रहे, और जिन्होंने सामने से कहा